हमारे खेतों पर अगर गलती से इंजन या उनके जो ट्यूबवेल पंखा वो रह गया ना मोटर, तो सुबह जाके देखते तो मिलते ही नहीं थे भाई। यादव ने सिर्फ ये बोला था कि जितने भी परसेंट यादव है, चोरी करो, डकैती करो, जो भी करो, पर करोड़पति बन जाओ सबके सब। भाई ये गुंडा करती थी, 6 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाते थे हम लोग। जो कस्बे बढ़ते थे ना मेरे रास्ते में, उनमें कोई इक्का दुक्का लाइट होती थी ऐसी जो लाइट लगाते बड़ी वाली। आज के टाइम पे भैया हर जगह लाइटें लगी है, पीसीआर खड़ी होती है हर चौराहे। हम दिल्ली जाते थे ना कि बेटा बाइक लेके नहर मत जाइयो, क्योंकि थप्पड़ मार के छीन लेंगे। और आए तो दिन में आई हो, और आए दिन में आई हो। एक 100 रुपए की रिश्वत में 32 साल जेल के आटा है, तो उस सिस्टम को अब क्या कहोगे? उसे कचड़े ही बोल सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। पर जितना काम शीला की सरकार में हुआ था, अभी भाजपा को तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं, अभी देखेंगे काम। पर फिर भी केजरीवाल से तो बेहतर ही है। केजरीवाल से बेहतर है। अभी एक टैटी गाँव की बात है, डिस्ट्रिक्ट मथुरा में एक डकैती हुई थी बनिया के यहाँ पे। हम तहसील मार्ट के रहने वाले हैं, वहाँ पे डकैती हुई थी। कितने की? उसकी पहले छत का शटर काटा था ऊपर से, और 5 लोगों को घर में बंदी बनाया था। और मात्र 1 महीने के बाद उनको इंसाफ दे दिया, उनके पैसे के पैसे मिले और दोनों को ठोक दिया। इसे कहते हैं इंसाफ मिलना। फैसला ऑन द स्पॉट, बिल्कुल ऑन द स्पॉट वाला फैसला सबसे बढ़िया। आपने देखा नहीं, अगर कोई भी लड़की किसी भी बिरादरी की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने वहाँ पे किसी को छेड़ा, तो यहाँ पे इस वाले कोने पे उसका मतलब इलाज हो गया। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए फिर? लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये सब काम तो कोर्ट कचहरियों का है, पुलिस प्रशासन। कोर्ट कचहरी हमारे यहाँ के सब सड़े हुए हैं। हमारे यहाँ के जो कोर्ट कचहरी हैं, जो सिस्टम है हमारे यहाँ का सब सड़ा हुआ है। एक 100 रुपए की रिश्वत में 32 साल जेल के आटा है, तो उस सिस्टम को अब क्या कहोगे? उसे कचड़े ही बोल सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। तो बाबा जो फैसला ऑन द स्पॉट करो, ज्यादा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगर एक इंसान जिसकी बचपन से जवानी बुढ़ापा आ गया, 100 रुपए के इल्जाम में, चोरी के इल्जाम में वो इतने दिन मतलब 32 साल जेल काट के आया, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहोगे? उस टाइम पे तो बीजेपी नहीं थी बेचारा। बताओ, इतने साल तक वो जेल में सड़ के आया, क्या फायदा हुआ ऐसे भाई? ऐसे प्रशासन का और ऐसे जुडिशरी का है। अब उसका वो टाइम कौन लौटाएगा? कोई नहीं लौटाएगा ना। और वो भी फिर बरी हो गए, 22 बरी हो गए। क्या फायदा फिर ऐसे कानून का? जो बाबा कर रहा है इस टाइम पे सही कर रहा है। किसी ने वहाँ पे किसी को छेड़ा, इधर जाके उसका इलाज हो गया बढ़िया वाला। बढ़िया है, हैंड टू हैंड होना चाहिए जो होना चाहिए। हम भी चाहते हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से कहते हैं कि बाबा युवाओं को ठग रहे हैं, प्रदेश के युवाओं को रोजी रोजगार के नाम पे धर्म में उलझा के रखे। यादव ने सिर्फ ये बोला था कि जितने भी परसेंट यादव है, चोरी करो, डकैती करो, जो भी करो, पर करोड़पति बन जाओ सबके सब। गुंडागर्दी करो, जो मर्जी करो, सब करोड़पति बन जाओ। उसी ने। हाँ भाई, ये गुंडा करती थी, 6 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाते थे हम लोग। हमारे घर वाले, हम दिल्ली जाते थे ना कि बेटा बाइक लेके नहर मत जाइयो, क्योंकि थप्पड़ मार के छीन लेंगे। और आए तो दिन में आई हो। और आज रात को हम यहाँ से 11 बजे पहले जाते नहीं है गाँव को। 2-2, 3-3 बजे जाते हैं भैया, चौड़े में जाते हैं। योगी जी की देन है। योगी जी का। और पहले उस टाइम पे इतने खड्डे होते थे रोड में, हम पता क्या कहते थे? 6 महीने से पहले घर नहीं जाएंगे वापस। आज का टाइम हुआ है कि 1.5 घंटा लगता है हमें अपने घर से यहाँ पे। रामराज। और उस टाइम पे जो कस्बे बढ़ते थे ना मेरे रास्ते में, उनमें कोई इक्का दुक्का लाइट होती थी ऐसी जो लाइट लगाते बड़ी वाली। आज के टाइम पे भैया हर जगह लाइटें लगी हैं, पीसीआर खड़ी होती है हर चौराहे पे, चाहे गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, पीसीआर भी खड़ी होती हैं। और एक बात और, पहले टाइम पे हमारे अपने जो हम किसान है भाई, हमारी ज़मीन है, हमारे खेतों पर अगर गलती से इंजन या उनके जो ट्यूबवेल पंखा वो रह गया ना मोटर, तो सुबह जाके देखते तो मिलते ही नहीं थे भाई। और आज का टाइम में 2 साल रखे रहे तो कोई टच नहीं कर सकता। अब ऐसी सरकार को क्या कहोगे फिर? चोर सरकार है। हाँ, डेवलपमेंट भी होगा और गुंडागर्दी भी, जो अभी थोड़े बहुत बच्ची कुछ है वो भी बन चाहूँगा कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम है। दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम है। अरे नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा क्राइम है। भाजपा की सरकार भी तो है, क्या कर रही है भाजपा? क्या कर रहे हैं? अब तो ये तो वही बताएंगे ना। रात को आदमी निकल नहीं सकता अकेले, जगह जगह बदमाश लोग खड़े हुए। सुरक्षित नहीं है दिल्ली में लोग? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है वहाँ इतना। अब क्या बोले, कोई सुरक्षित नहीं है। कहाँ सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। अभी काफी सुरक्षित नहीं, है भाई। बताइए भैया, कह रहे हैं कि दिल्ली में लोग सुरक्षित नहीं है, भाजपा की सरकार में सुरक्षा को लेकर सब सवाल उठ रहे हैं। थोड़ा देखो, हर जगह तो हर इंसान के अंदर तो और हर इंसान के साथ में तो पुलिस वाला या कोई घूम नहीं सकता ना। कुछ तो हमें भी उस लायक बनना चाहिए ना, हमसे कोई टकराए तो हम उसको जवाब दे सके। आई समझ में? कुछ तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए। लेकिन सरकार और पुलिस की भी जिम्मेवारी है ना। दिल्ली पुलिस, अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली पुलिस हमारे साथ तो घूमेगी नहीं हर समय कि हम अपने घर जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो हर समय तो हमारे साथ वो बंदूक लेके घूमे नहीं। कुछ तो हमें भी उस लायक होना चाहिए ना। जब देश की राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है, तो देश के बाकी हिस्सों का क्या आकलन देखो, करेंगे? क्राइम ऐसा नहीं है कि क्राइम कम नहीं हुआ, क्राइम कम भी हुआ है, चल भी रहा है, उस पर और टिप्पणी चल भी रही है, सुधार भी हो रहा है। आने वाले टाइम में और अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हो रहा है, सुधार भी हो रहा है। अभी कुछ है जगह जहाँ पे थोड़े उपद्रवी वाले, जो थोड़े उठाईगीर वाले जो एरिया है,
वहाँ पे बहुत सारे माफियाओं को रखा गया है, राजधानी है। आप कुछ बोलना चाह, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मयंक सिंह है। मेघ सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? मैं बीघापुर उन्नाव जिला का रहने वाला हूँ। कुछ बेहतर हुआ है भाजपा की सरकार में आपके अनुसार? काफ़ी बेहतर हुआ है क्या भाई। बेहतर हुआ? मेरे यहाँ पे देखो साक्षी महाराज सांसद है और काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है। और लेकिन आप भी छात्र हैं। हाँ, नहीं अभी छात्र नहीं छात्र पढ़े। नहीं है। लेकिन अभी युवाओं को पेपर लीक का एक मुद्दा चल रहा है जिसमें कह रहे हैं कि युवाओं का भविष्य सरकार सोच नहीं रही कुछ, आपको लगता है ऐसा है? उसके बारे में तो अभी इतना नॉलेज नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ ना। तो और बाकी देखो बीजेपी में काम तो बहुत सारे हुए हैं, और जो कि यूपी में आप जाके देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बीजेपी ने काम बहुत किया है। सब जगह काम हो रहा है। बीजेपी सरकार है, वहाँ पे हर जगह ही काम हुआ है, लेकिन मैं हर जगह नहीं गया हूँ। लेकिन सहमत है सर भाजपा के कामों से, आप सहमत हैं? भाई साहब मैं इस मार्केट में 2004 से हूँ, 2004 से हूँ। जितना काम शीला की सरकार में हुआ था, 2010 कॉमनवेल्थ जो गेम आए थे उस टाइम पे कुछ लोग जुड़े भी थे यहाँ से, पर जितना काम शीला की सरकार में हुआ था, अभी भाजपा को तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं, अभी देखेंगे काम, पर फिर भी केजरीवाल से तो बेहतर ही है। केजरीवाल से बेहतर है। शीला की सरकार में जितना काम हुआ था तो वो तो देखो 15 साल काम करके गई थी अपना। केजरीवाल ने, हमने यहाँ पे हर 3 साल में 2 साल में रोड चेंज होते हुए देखे थे। हम दुकान बढ़ा के चले गए यहाँ से कमरे पे अपने पे, रातों को हमें जब जाते थे ना तो हमें नए रोड मिलते थे, पुराने रोड नहीं मिलते थे, नए मिलते थे जब भी चेंज होने थे। और जब से केजरीवाल जी आए हैं उन्होंने एक रोड मार्केट के आसपास कोई बनाया नहीं है, और अब फिर भी बेहतर है, केजरीवाल से फिर भी बेहतर है। लेकिन जैसे ये रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है, लग रहा है दिल्ली का जिन मुद्दों पे ये लोग, इनकी सरकार आई थी, उन मुद्दों पे काम हो रहा है यहाँ स्थानीय लोग? ऐसा है, अभी साल भर हुई है। मुद्दे तो ये है कि साल भर ज़्यादा होगी, साल भर से भाई 1 साल ज़्यादा हो गई, 1 साल हुई है। ठीक है, काम करेंगे तो ठीक है, नहीं मैं जनता तो फिर बदलाव चाहती है, फिर इनको उठा के फेंक देगी, उसमें क्या दिक्कत? बिल्कुल देखो जनता काम के साथ ही है, काम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो जाओ अपने घर, पहले से बेहतर है।